रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CS 201 की असाइनमेंट लेके मैं आपके सामने आई हूँ। इस असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यूनिवर्सिटी XYZ है, उस पर स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, उन्हें एक प्रोग्राम C++ की ज़रूरत है जो ऑटोमेटिकली प्रोसेस करे, और आपके पास आउटपुट इस तरह आएंगे। BS स्टूडेंट के प्रोग्राम के लिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 BIT के लिए, ऑप्शन 2 BIT के लिए, ऑप्शन 3 BBA के लिए, और ऑप्शन 4 जो हो BA के लिए हो। आप लोगों ने जो सोल्यूशन सबमिट करवाना है वो आपका CPP फाइल में होना चाहिए और आपने इसमें कोडिंग करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन था और असाइनमेंट नंबर ये आपकी 1 है स्प्रिंग की। तो आइए हम इसका सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका इस तरह है, आपने पहले इंक्लूड iOS ट्रेन करना है। आप ये भी लिख सकते हैं, childlib.h भी कर सकते हैं, यूजर्स नेम स्पेस। इसी तरह आपने कोडिंग करनी है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स से, फ्लॉट परसेंटेज कितनी थी। उसके बाद आपने उन्हें आप अकाउंट यूज़ करेंगे कि आप किस तरह प्रिंट करवाना चाहते हैं, आप अपनी वो इंस्ट्रक्शंस देंगे। और यहाँ पे उसके बाद वो बता रहा है कि 1 में से 4 ऑप्शन अगर वो सिलेक्ट कर लिए तो दैट्स ऑल राइट। अगर वो सिलेक्ट नहीं करता तो मतलब इसको ब्रेक करके आपने नीचे एक अलग आपको कमांड दी गई है कि प्रोग्राम ऑप्शन इज़ इनवैलिड, प्लीज़ ट्राई अगेन। कि आप अगर इन 4 में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते तो आपने उसके बाद नीचे जो आपको लाइन दी गई है प्रोग्राम मतलब इनवैलिड, वो लाइन शो कर दें। उसके बाद यहाँ पे लूप्स यूज़ की गई हैं नीचे के 4 ईयर्स के सेमेस्टर्स के लिए, मतलब लूप्स यूज़ की गई हैं। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की लिख के इस तरह कोडिंग की गई है। परसेंटेज कितनी है ताकि पता चले स्टूडेंट्स कितने हैं, इस डिग्री में कितने स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में इन्वॉल्व थे, सेकेंड ईयर में कितने हैं, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, और टोटल करके आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर उसने जाके नीचे सारा काम किया है, अगर 100% है नहीं है, लिमिट कितनी है हमें सब बताएं, ब्रेक यानी यहाँ पे मैटर ख़त्म हो जाता है। अब केस 2 की तरफ आते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एंटर थे उनका हमें मतलब सारा उन्होंने इस तरह कोडिंग की हुई है। आप सब लोगों ने भी इसी तरह कोडिंग करनी है और आपकी फ़ाइल भी इसी तरह सबमिट होनी चाहिए। और सेकेंडली मैं आप लोगों से, सब दोस्तों से कहूँगी हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों को हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आप लोगों को भी इससे कोई फ़ायदा हो। ये केस 3 है, इसी तरह केस 2 भी हैं, इसी तरह केस 3 भी हैं। ये आप लोगों के सामने तमाम केसेस हैं। आप लोग इन्हें अच्छे से देखें, खुद प्रैक्टिस करें, कोडिंग समझने की कोशिश करें, HTML अच्छी से रीड करें, PHP कंसल्ट करें, क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों के लिए सिर्फ अभी ही नहीं, फाइनल प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों इसी तरह ये केस नंबर 4 है। इसी तरह फर्स्ट केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 यानी डिपार्टमेंट एक था, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स भी था, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी था। हमने हर उन लिहाज की कोडिंग की है, ठीक है। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट में आपने शायद देखा हो या ना देखा हो। सबसे पहले आपने डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की, उसके बाद आपने डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, फाइन आर्ट्स की भी की, यानी आपने हर डिपार्टमेंट को मद्देनज़र रखते हुए कोडिंग की है। और आप लोगों ने दोस्तों इससे फ़ायदा लेना है, जितना हो सके आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप इस कोडिंग को खुद करने की कोशिश कर सकें। एक नज़र में फिर आपको कोडिंग की तरफ दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स हैं। और ये जो केस नंबर 3 है, ये कौन सा है केस? ये केस ऊपर से स्टार्ट हुआ है, उसमें एंटर फर्स्ट ईयर, एंटर ऑफ 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, और ये है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये उसकी है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आ जाती हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, ये केस 2 है डिपार्टमेंट ऑफ। और इसके बाद सबसे फर्स्ट जो थी वो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस थी। दोस्तों हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम आप लोगों से कहेंगे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।